क्या फसल चक्र रोक सकता है छत्तीसगढ़ में हाथियों का उत्पात? जी हां, फसलों के कारण हाथी अब छत्तीसगढ़ के प्रवासी जीव नहीं बल्कि स्थानीय जीव में तब्दील होते जा रहे हैं। यही कारण है कि वन्य जीव विशेषज्ञ इसे लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। इधर वन विभाग भी मान रहा है कि हाथी भोजन की तलाश में लगातार बस्तियों तक पहुंच रहे हैं और उन्हें रोकने के लिए वन विभाग हर संभव प्रयास कर रहा है। एक रिपोर्ट देखिए जरा। पिछले कुछ सालों में उत्तरी हिस्से समेत पूरे छत्तीसगढ़ में हाथियों का आतंक तेजी से बढ़ा है। ये सवाल बड़ा है कि क्या वो हाथी जो कुछ समय पहले तक यहाँ प्रवासी के तौर पर दस्तक देते थे, वो अब रहवासी के तौर पर अपना ठिकाना बनाए हुए हैं। वन्य जीव विशेषज्ञ की माने तो उत्तरी छत्तीसगढ़ के साथ साथ जहां हाथी लगातार अपनी उपस्थिति बनाए हुए हैं, उन इलाकों में पर्याप्त जंगल, पर्याप्त भोजन व पर्याप्त पानी की उपलब्धता है। ये हाथियों के लगातार मौजूद रहने का बड़ा कारण नजर आता है। वन्य जीव विशेषज्ञ के मुताबिक गन्ने और धान की फसल इसका बड़ा कारण है। ऐसे में हाथियों की आमद के इलाके में फसल चक्र अपनाने की जरूरत है ताकि हाथी इन इलाकों से दूसरे इलाकों में शिफ्ट हो सके। गन्ने की फसल पूरे वर्ष भर इन क्षेत्रों में पाई जाती है और गन्ने की फसल होने के कारण इस क्षेत्र में पानी भी उनको सहज उपलब्ध होता है। तो भोजन और पानी की सहज उपलब्धता के कारण हाथियों का दल बार बार लौटकर इन क्षेत्रों में आता है। हाथियों के आवागमन से फसल का प्रभावित होती है, उसमें फसल चक्र अपनाना चाहिए। सरगुजा संभाग के प्रतापपुर रेंज में गन्ना फैक्ट्री खुलने के कारण इस इलाके में गन्ने की बम्पर खेती होती है। इसके अलावा अलग अलग इलाकों में धान की फसल भी ली जाती है। यही कारण है कि इन इलाकों में हाथी लंबे समय से डेरा जमाए हुए हैं। इधर वन विभाग भी मान रहा है कि हाथी खाने की तलाश में गाँव में या इसके करीब लगातार बने हुए हैं। ऐसे में वन विभाग व प्रशासन लगातार इनको गाँव से दूर रखकर लोगों को सुरक्षित रखने की कोशिश में लगा हुआ है। फसल रखा हुआ है, लोगों के घर हैं उसको क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने गांव वालों को समझाइश दिया है कि हाथी से बचें, क्योंकि हाथी का मूवमेंट अभी चेंज भी हो रहा है, वहाँ पे ट्रैक चेंज हो रहा है, तो उसमें रखना सेफ नहीं है। तो हम लोगों ने उसको चिन्हित किया हुआ है, वहाँ पर उनके रहने और खाने की व्यवस्था करवाई जा रही है। बहरहाल ये तो तय है कि अब तक हाथियों को छत्तीसगढ़ का प्रवासी जीव माना जाता था, जो कुछ समय के लिए प्रदेश के अलग अलग इलाकों में अपनी आमद दर्ज कराते थे। मगर जिस तरह से लगातार इनकी उपस्थिति और आतंक बढ़ा है, उससे साफ है कि छत्तीसगढ़ हाथियों को भाने लगा है। ऐसे में फसल चक्र इन्हें फिर से वापस भेजने में कितना कारगर साबित होगा, ये तो इसके प्रयोग पर ही पता चलेगा। अभिषेक सोनी, IBC 24, अंबिकापुर।